हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैक्सू स्टडी। चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ बकेट फील्स लाइटर व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर? वेल, लेट अस फाइंड आउट द साइंस बिहाइंड इट। बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बकेट को पानी में डालते हो तो वो आपको हल्की महसूस होती है? ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है, समझते हैं। इससे पहले हम इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और completely immersed in a fluid, it experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced by it। क्या कहा जा रहा है इसमें कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर पार्शियली हो, डूबी हुई हो, या completely immersed हो। पार्शियली मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ बॉल ली, ये आधी तो पानी के ऊपर है और आधी पानी के अंदर, और कम्प्लीटली इमर्स्ड मीन्स कि ये बॉल जो है इसमें डूबी हुई है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पार्शियली इमर्ज है या कम्प्लीटली इमर्स्ड है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और जो किसके इक्वल है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अपवर्ड फोर्स मीन्स आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो कि किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालने पर वो एक अपवर्ड थ्रस्ट को एक्सपीरियंस करती है, जिसे आप बायंट फोर्स बोलते हो। तो वो बायंट फोर्स या वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल कह रहे हैं? ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। बॉल को पानी में डालने पर जितना वाटर इस बॉल ने हटाया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, उसके वेट के इक्वल है ये बायंट फोर्स, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ऐसा डेफिनेशन है किसका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की बात करी है जो या तो होली कंप्लीटली इमर्स्ड है वाटर के अंदर, या आधी पानी के ऊपर है और आधी पानी के अंदर। ठीक है, पार्शियली इमर्स्ड जिसे आप बोलते हो। यहाँ हम वो वाला केस बिल्कुल नहीं लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। उस केस को हम आर्किमिडीज में कंसीडर नहीं करेंगे। या तो पार्शियली इमर्स्ड या होली इमर्स्ड लिया जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप वाटर में डालते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। लास्ट वीडियो में अभी तक हम ये सब जान चुके हैं कि पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डालने पर उस पर एक अपवर्ड फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, आप इसे वुडन ब्लॉक मान लो या स्टोन मान लो। जब मैंने इसको पानी के अंदर नहीं डाला था तो मैंने एयर में इसको मेजर किया, इसका वे किया, तो इसका जो वेट था वो 6 kg था। ठीक है, पानी में जैसे ही मैंने इसको डाला, स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच करके मैंने इसको पानी के अंदर डाला। अब इस स्टोन का जो वेट था वो कम हो गया। ठीक है, इस स्टोन का वेट जो है वो पानी के अंदर कम हो गया। कितना वेट हो गया इसका पानी के अंदर? 4 kg इसका वेट हो गया। और एरो के साथ 2 kg क्यों लिखा है? कि बायंट फोर्स जो है वो इतना इस पर लग रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस स्टोन को स्प्रिंग बैलेंस से हटाया तो ये क्या हुआ, ये स्टोन जो है इसका वेट ज़्यादा होने के कारण ये पानी के अंदर डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि इसका जो वेट 4 kg है वो बायंट फोर्स से क्या है? ज़्यादा। हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, जब वेट जो है ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बायंट फोर्स से अगर ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा। क्योंकि वेट क्या है? वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रही है, और वेट क्या होता है? m/g। तो ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो ज़्यादा है बायंट फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, अब जैसे ही स्प्रिंग बैलेंस से हटाया तो ये डूब गया। क्या किया? देखो इस तरीके से ये हमने अपरेटस लिया हुआ है यहाँ, कि जैसे ही इसके अंदर हमने पानी लिया, यहाँ पे एक इस तरीके से पाइप है। जब ये स्टोन इसमें गया तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो फटाफट से हमने यहाँ पे एक और कंटेनर रख दिया, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा वाटर आ गया इस स्टोन को जब हमने पानी में डाला। तो ये जो वाटर था हमने उसको जब मेजर किया तो वो कितना आया? 2 kg। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना वाटर डिस्प्लेस किया गया वो भी 2 kg है, और जितना इस पे बायंट फोर्स लग रहा है वो भी 2 kg है।
तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उस पर जो बायंट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल है, जितना जो वाटर है इस स्टोन ने अपने आने से जितना पानी हटाया, डिस्प्लेस किया, उसके वेट के इक्वल है। यानी कि ये भी 2 kg है, ये वाला पानी भी जो है ये 2 kg है, और हमारा बायंट फोर्स भी क्या है, 2 kg है। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझ लो। मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक ग्लास लिया बेटा, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, इस ग्लास को मैंने पूरा वाटर से भर लिया, इसमें मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ। ठीक है, जब मैं आइस क्यूब इसमें डालती जा रही हूँ तो ज़्यादा आइस क्यूब जब डलेंगे, और इस ग्लास को मैंने एक बर्तन में रख लिया नीचे, तो जब ज़्यादा आइस क्यूब डलेंगे यहाँ पे क्या होगा, कुछ वाटर जो है इस ग्लास में से बाहर आ जाएगा। जो पानी इसमें से बाहर निकला है तो वो पानी क्या है, आइस क्यूब ने इतने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, जितना भी पानी इन आइस क्यूब्स ने डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का, यानी कि इसका, इस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है वो किसके इक्वल होगा, इन पर लगने वाले बायंट फोर्स के इक्वल होगा। तो इन पर जो बायंट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय आइस क्यूब्स। ठीक है, कि जितना फ्लूइड इन आइस क्यूब्स ने डिस्प्लेस किया, जितना वेट, ये जितना इसका वेट है बाहर आए हुए पानी का, उतना ही, उतनी ही मेजरमेंट का क्या लग रहा है, इस पर बायंट फोर्स लग रहा है। क्लियर? आई थिंक अब आपको क्लियर हुई होगी डेफिनेशन कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, और वो अपवर्ड फोर्स क्या है, बायंट फोर्स के इक्वल है। इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इट क्या है यहाँ पर, जो भी बॉडी आपने डिप करी है, जो पार्शियली इमर्स्ड है या कंप्लीटली इमर्स्ड है, ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट किसके इक्वल है, बायंट फोर्स के। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज वॉल्यूम प्रिंसिपल। आर्किमिडीज वॉल्यूम प्रिंसिपल भी है। ये क्या कहता है कि जब भी आपको कोई एक रेगुलर ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम बताते हो, जैसे मान लो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मालूम है, वो होता है 4/3πr³। मैं बोलूँ अगर कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम अगर रेडियस मालूम है तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। पर अगर मैं आपको कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट दे दूँ, ठीक है, जिसका कोई शेप ही ना हो, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट दे दूं और पूछूं इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको जब वो शेप ही नहीं मालूम, स्फेयर है, क्या है, क्यूबॉइड है, कोई शेप ही नहीं है, इर्रेगुलर शेप है, तो आप उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। कैसे हेल्प करेगा ये हमें, जो भी इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। ठीक है, अब पानी में डालने पर जितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, मतलब पहले जो था इतना वाटर था, ऐसे देख लो आप, या फिर आप क्या करो, एक बर्तन को पूरा भर लो और उसमें फिर ये ऑब्जेक्ट डाल दो, या फिर जैसे इसमें क्या किया, इतना इन्होंने इसको मेजरिंग सिलेंडर को फिल कर लिया। जब ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट डाला तो पानी का लेवल जो था वो इतना ऊपर आ गया, यानी कि ये वो वाटर है। अगर मैं यहाँ पर कोई इस तरीके से अरेंजमेंट करके, ऐसा कोई होता ऑपरेटर्स, यहाँ कंटेनर लगा देती, तो इतना जो वाटर है, ये जो वाटर है, ये क्या होता, इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाता ना। और फिर मैं इस कंटेनर वाले वाटर को क्या करती, मेजर कर लेती। तो ये जितना भी है, जितना भी इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल है, इस इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के। जैसे देखो इसके अंदर 600 था ये पहले, ठीक है, 600 ml ये पहले है, और जैसे ही मैंने ये इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट डाला तो ये क्या हुआ, 600 से ये कहाँ आ गया, 800 तक आ गया। ठीक है, तो जो 200 ml है, 200 ml, या क्या बोल दूं मैं, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या है, ये वॉल्यूम है इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का। क्लियर? ये है आर्किमिडीज वॉल्यूम प्रिंसिपल। जिस ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना पानी डिस्प्लेस कर दिया इस ऑब्जेक्ट ने, उसके वॉल्यूम के इक्वल क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम।
अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं इस आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की? आपने देखा होगा पहले तो अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ स्टील सिंक्स इन वाटर, बट अ शिप विद द सेम मास फ्लोट्स ऑन द सरफेस। अगर मैं स्टील का कोई सॉलिड ब्लॉक ले लूँ, वो तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर मैं उसी स्टील का शिप ले लूँ, ठीक है? उसी सेम मास का, तो वो क्या करेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा। क्या रीज़न है इसके पीछे? जैसे ये है, ठीक है? ये तो एक शिप है स्टील का, और ये क्या है? एक ब्लॉक है। जो शिप है वो क्या होती है? वो होलो होती है। शिप जो है वो अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। जबकि जो सॉलिड ब्लॉक है स्टील का, ये खोखला नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टील से बना हुआ है, ठीक है? ये होलो नहीं है। ये होलो है, होलो होने के कारण इसमें एयर फिल होती है। क्लियर? अब जब इसमें एयर फिल होगी, तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है, एयर का जो डेंसिटी है वो कम होता है वाटर की डेंसिटी से, ठीक है? अब जो वाटर है इसका डेंसिटी तो ज़्यादा है, एयर का डेंसिटी कम है, और शिप जो है वो होलो है, उसके अंदर एयर भरी हुई है सारी। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा। लास्ट वीडियो में हम ये सारा पढ़ चुके हैं कि जिसका भी डेंसिटी ज़्यादा होता है, जैसे वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है एयर से, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, अपवर्ड जो थ्रस्ट है वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगाएगा पानी, ठीक है? जिसके कारण ये शिप जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जबकि इस केस में क्या है, इसमें जो स्टील है ये पूरा का पूरा सॉलिड है, होलो नहीं है। जो डेंसिटी ऑफ स्टील है वो क्या है, ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब वाटर का डेंसिटी इस केस में कम है, तो वाटर अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा नहीं लगा पाएगी। स्टील का डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, डूब जाएगा। क्लियर? ये तो था पहला पॉइंट समझने का। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें अंडरस्टैंड करने का, कि ये जो शिप है, ये शिप जब पानी में जाएगा तो ये ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है? जितना ज़्यादा वाटर ये डिस्प्लेस करेगा शिप पानी के अंदर, तो बायंट फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल क्या होगा, बायंट फोर्स। तो इसमें जो बायंट फोर्स है वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जबकि ये जो ब्लॉक है स्टील का, इसने जो पानी डिस्प्लेस किया होगा वो कम डिस्प्लेस किया होगा। इस केस में जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है वो कम है, तो जो बायंट फोर्स है वो भी इस केस में क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है? जब बायंट फोर्स इस केस में कम लगेगा तो ये क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन इस केस में बायंट फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस शिप ने ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इस केस में ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस। क्लियर? इस केस में जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो ज़्यादा है, इस केस में जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो कम है। तो बायंट फोर्स जो है वो इसमें ज़्यादा लगेगा। अगर हम इससे कंपेयर करें, इसमें बायंट फोर्स कम लगेगा, इसलिए ये डूब जाएगा और ये क्या होगा, पानी में तैरता रहेगा। अब जैसे सबमेराइन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पहले ऊपर आती हैं सी में, और काम करने के बाद फिर क्या होती हैं, जब काम इनका कंप्लीट हो जाता है, पहले ऊपर रहती है, काम करने के लिए क्या होती है, ये समुद्र में जाती हैं। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर से क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं ये, ठीक है? सबमेराइन्स क्या करती हैं, अपने अंदर पानी भरती हैं। जब ये अपने अंदर पानी भर लेती हैं तो इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बायंट फोर्स से। पानी भरने के कारण जब इनका वेट बायंट फोर्स से ज़्यादा होगा तो ये सबमेराइन्स क्या होंगी, डूब जाएंगी, और ये अंदर चली जाती हैं समुद्र में, ठीक है? डूब जाती हैं क्योंकि पानी से भरने के कारण इनका वेट क्या हो गया, ज़्यादा। वेट ज़्यादा, तो जब वेट ज़्यादा है तो वो वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ज़्यादा अप्लाई होगा और उतना बायंट फोर्स नहीं लग पाएगा, तो डूब जाएंगी। जैसे ही काम खत्म हुआ तो अपने में से पानी जो है वो बाहर ये छोड़ती जाती है। पानी छोड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, इनका वेट कम हो जाता है। वेट कम होता है तो बायंट फोर्स क्या लगता है इन पर, तब ज़्यादा लग जाता है, और ये फिर क्या आती हैं, वापस ऊपर आ जाती हैं और फ्लोट करने लगती हैं। ऐसे ही समझो जो हॉट एयर, ऐसे ही हॉट एयर बलून का केस सुनो। हॉट एयर बलून में क्या होता है बेटा, इनके अंदर गर्म हवा होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं, जो बाहर की ठंडी हवा है उससे। जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है कोल्ड एयर से।
ठीक है, जब इसकी डेंसिटी कम है कोल्ड एयर से, तो कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो क्या करेगी, बलून पर ज़्यादा अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगी, ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगी। जब बाहर की कोल्ड एयर उस हॉट एयर बलून पर ज़्यादा अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगी, तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। तो दिस बाइंड फोर्स पुशेस द बलून अप, ठीक है, और क्रिएटिंग दैट मैजिकल फ्लोटिंग एक्सपीरियंस। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिलेटिव डेंसिटी का टॉपिक करेंगे।